कभी ये गांव वीरान था, सन्नाटे में गूंजती थी बस हवाओं की सरसराहट, टूटी दीवारें और सूने घर। लेकिन आज वही गांव फिर से सांसें ले रहा है। कभी चीन युद्ध में उजड़ा मिलम गांव अब नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। जी हां, 63 साल बाद पिथौरागढ़ की जोहार घाटी का मिलम गांव एक बार फिर आबाद हो रहा है। जहां कभी पलायन की कहानियां थी, वहां अब लौट आई है उम्मीदें, घरों में रौनकें और होम स्टे की एक नई शुरुआत। साल था 1962। भारत चीन युद्ध उस वक्त देश की सुरक्षा चिंता का सबसे बड़ा विषय थी और पिथौरागढ़ की जोहार घाटी के गांव मिलम, बुरफू, रालम, मारतोली सबके सब खाली हो गए। लोग अपने घर छोड़कर नीचे घाटियों की ओर चले गए। साल दर साल ये गांव खंडर बनते गए और धीरे धीरे मिलम गांव का नाम बस यादों में रह गया। अब वही मिलम फिर से बसने लगा है। रिवर्स पलायन की शुरुआत यहीं से दिख रही है। गांव में पहली बार नया घर बनकर तैयार हुआ है और वो भी होम स्टे के रूप में। शांति देवी धर्मशक्तु गांव की बहादुर महिला बताती हैं कि 1962 के बाद हमने मिलम में पहला नया मकान बनाया और इसे होम स्टे के तौर पर चला रहे हैं और अब तो सड़क भी पहुंच गई। उम्मीद है गांव फिर से जी उठेगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना अब धरातल पर रंग दिखाने लगी है और इस योजना का मकसद है सीमावर्ती गांव को सिर्फ सुरक्षा की चौकी नहीं बल्कि विकास की चौकी बनाना। इसी सोच के तहत अब मिलम गांव को सड़क, बिजली और संचार नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता डीडी पांगती कहते हैं कि अब मिलम घाटी के 1 दर्जन गांव में बिजली की रोशनी फैलेगी। 20 करोड़ की लागत से मिलम से लीलम तक बिजली की लाइन बिछाई जाएगी। यानी जो गांव कभी अंधेरे में डूबा था, अब वहां बिजली की रोशनी बिखरने वाली है। मिलम गांव कभी 500 परिवारों से आबाद था। 1962 के बाद धीरे धीरे सब चले गए। अब सिर्फ 50 परिवार लौट रहे हैं, लेकिन यही शुरुआत है। रंजीत धर्मशक्तु जो जल निगम में अभियंता हैं, वो बताते हैं कि पहले यहाँ पर चहल पहल खूब थी। लोग खेती किया करते थे, व्यापार करते थे। अब लौटने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई जो उम्मीदों को जगाती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में अब गांवों की भूमिका बढ़ रही है। मिलम में सिर्फ घर नहीं बन रहे बल्कि पर्यटन भी एक नया जीवन दे रहा है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश रावत यहाँ पर ये बताते हैं कि बीते 10 महीनों में 3282 पर्यटक मिलम और नंदा देवी मंदिर में पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल की बात करें तो ये संख्या थी 1280। यानी पर्यटन 3 गुना बढ़ गया है और इससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिली है। सोचिए, जिस गांव को कभी लोग देश का अंतिम गांव कहते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी की सोच के तहत उसे पहला गांव कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये सीमांत गांव नहीं, देश की सीमा पर देश का स्वागत द्वार है। ये योजना हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और इसके साथ ही सिक्किम और लद्दाख जैसे राज्यों में चल रही है। 2963 सीमांत गांव को इसके तहत विकसित किया जा रहा है। लक्ष्य है लोगों को रोजगार, पर्यटन और सुविधाएं देकर पलायन को रोकना और बॉर्डर के गांव को रौनक से भर देना। वैसे आपको बता दें, मिलम गांव केवल इतिहास नहीं, भूगोल की भी धरोहर है। यहीं से निकलती है गौरी गंगा नदी जो बाद में काली गंगा में मिलती है। मिलम ग्लेशियर हिमालय का एक अनमोल रत्न है, जहां तक पहुंचना ट्रैकर्स का एक सपना होता है। और ये सिर्फ मिलम की कहानी नहीं है, ये उत्तराखंड के पुनर्जागरण की कहानी है। जब लोग गांव से शहरों की ओर गए तो गांव सूने पड़ गए, खेत खाली हो गए, स्कूल बंद हो गए, लेकिन अब वही लोग वापस लौट रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन यानी कि घर वापसी की असली कहानी। कोरोना काल में शुरू हुआ ये सिलसिला अब सरकार की योजनाओं और लोगों की लगन से रफ्तार पकड़ चुका है। कहते हैं, अगर सीमाओं के गांव मजबूत होंगे तो देश की सीमाएं भी और सुरक्षित होंगी, और जब गांव में घर जलेंगे तो सरहद पर जवानों का हौसला भी दोगुना होगा। मिलम की ये कहानी केवल एक गांव की नहीं, ये उस भारत की कहानी है जो खाली होते गांव को फिर से आबाद कर रहा है, जो सिर्फ शहर नहीं सीमांत को भी चमका रहा है। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड आए तो सिर्फ नैनीताल या मसूरी मत जाइए उस मिलम गांव तक, जहां देश की सीमाएं सांस लेती हैं, जहां हर पत्थर में एक कहानी है और हर मुस्कान में एक उम्मीद। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग जान सके कि देश का पहला गांव अब कितना बदल गया है। और कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि रिवर्स पलायन
उत्तराखंड की सबसे बड़ी क्रांति बन सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करें रायशुमारी को।